तशवीशनाक डेवलपमेंट से तालिबान हुकूमत बाज नहीं आई। सीज फायर के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक और हमला हुआ है और खून की होली का जो मंसूबा है, और ये इस वक्त जो सूरत हाल बॉर्डर के ऊपर बन चुकी है, और इस वक्त ये जो ड्यूरेंड लाइन और फिर अटक तक अफगानिस्तान की टेरिटरी वाला कट्टा खोल के ये बैठे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन सच बात हम आपको ये बताएं कि हमें इन मुज़ाकरात से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो असल इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो ये कि अफगान ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने 2 सूबे इनके हवाले कर दे। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह होगा। अफसोस इस बात का हुआ कि साथ बैठने के बजाय आप उन लोगों से जाके हाथ मिला रहे हैं। सर, जिस तरह से सीज फायर हुआ हमारे हमसाये मुल्क के साथ, आपको लगता है कि ये देर पा रहेगा? और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि हमें जंग करनी पड़ी, जंग की सूरत हाल रही, फिर सीज फायर हुआ? वो ये कहते हैं कि इस खित्ते को समझो। अमेरिका को ये खित्ता समझ नहीं आया। 20 साल मार खाई है, अच्छी तरह मार खा खा के दुम्बा बन गए वो, और दुर्गत बना के फिर यहां से उनको निकलना पड़ा। ये अमेरिका के साथ हुआ है। ये अमेरिकी सदर ने खुद कहा कि ये रियासतों का कब्रिस्तान है। तालिबानी रिजीम और पाकिस्तान के दरमियान है। टीटीपी ने तो कोई सीज फायर नहीं किया। कल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक हमला हो गया सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद। लकी मरवत में गैस पाइपलाइन जो पंजाब की तरफ गैस लेकर जाती है उसे ब्लास्ट किया गया। 2 हमले हो गए, अभी एक और भी हो गया करेंगे। लेकिन जब तक बड़ी ताकतें चीन, सऊदी अरब और किसी हद तक अमेरिका भी आके इन्वॉल्व नहीं होता, किस लिए कि जब तक इनके ऊपर कोई कंडीशंस ना लगाई जाएं तब तक मैं इसको पायदार नहीं समझता। देखा जाए तो क्या फिर अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है, वहां से दहशतगर्दी के जो अनासर हैं उनके खात्मे की अफगानिस्तान कोई अमली जमानत दे पाएगा? मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि हर इंच हमारे कंट्रोल में है। वो कह रहे हैं हर इंच हमारे कंट्रोल में है। हम कह रहे हैं उनको कि तुम्हारे ये टीटीपी के लोग इधर घुसे हुए हैं, और वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, बताओ किधर हैं वो। यूएन का कहता है कि वो घुसे हुए हैं मगर इनको पता नहीं है। देखिए, ये महा झूठे हैं, खुदा के लिए समझें। ये क्या अमेरिकनों के अग्रीमेंट साइन किया कि उन्होंने पूरा किया उसको? दोहा अग्रीमेंट पे उन्होंने पूरा किया? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन जेनेटल लायर्स, खुदा के लिए इन पे 1 मिनट के लिए भरोसा ना करें। मैं आपको बताता हूं, हम लोगों को पहले बात ये सीज फायर विज फायर छोड़ें, पीस चाहिए हमें, सीज फायर नहीं चाहिए। हम पूछना चाहते हैं इनसे 2-3 चीजें हैं। अब गौर से सुने कि बड़ी अच्छी बात है आप अपने बात पे अमल करेंगे, मगर समझिए आप अपने बात पे नहीं करेंगे अमल, या गलती से हमारे तरफ से कुछ ऐसी कुछ चीज हो जाए जो एक वायलेशन होता है सीज फायर पे, तो आप बताएं उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उसका इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा, और जिसका कसूर है उस पे क्या पेनल्टी होगी? और अगर कोई पेनल्टी नहीं होगी और जिसका कसूर है उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हम और आप इस एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहे हैं? What is the purpose of an agreement which we are convinced is going to be broken? और अगर it is broken, there is no penalty, nothing. Have you ever entered into an agreement which, if it is broken, has no penalty? No fines, nothing? हो नहीं सकता। Sanctions. तो हम कहते हैं कि आओ हम सजेस्ट करते हैं आपके एक सैंक्शन, हाँ, एक मैकेनिज्म होनी चाहिए। पहली मैकेनिज्म यह है कि तुर्की और कतर को कहें एक छोटा सा टीम बनाएं, और जिधर उनको कंप्लेंट मिलता है कि ये हमारा एग्रीमेंट वायलेट हो रहा है, वो न्यूट्रल होके, एंड दे आर न्यूट्रल, हमने एक्सेप्ट कर लिया है दोनों की ब्रोकरेज, तो देयरफॉर दे आर न्यूट्रल। तो हम जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे दे विल रीच अ कंक्लूजन किसका कसूर है, और वो जब किसी का कसूर होता है तो उसका फिर हम चलो अग्री करते हैं कि क्या होगा, फाइन होगा। सूबा खैबर और बलूचिस्तान अफगानिस्तान को दे दिए जाएं ताकि वो ग्रेटर अफगानिस्तान बना सके। ये असल इशू है।
पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, पूरी दुनिया में जो दुश्मन की जानिब से प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस इशू पर ये बात नहीं करते। ये दुनिया को नहीं बताना चाहते कि हम एग्रेसर हैं, यानी अफगान एग्रेसर हैं, वो कॉलोनियल हैं, वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के 2 सूबे तलब कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान जाहिर दे नहीं सकता। और उन 2 सूबों को लेने के लिए ये फिर पाकिस्तान में दहशतगर्द भेज रहे हैं ताकि पाकिस्तान आर्मी को इन दोनों सूबों से निकाला जा सके। और फिर चूंकि अपनी सलाहियत और ताकत नहीं है, इसके लिए ये भारत से मदद ले रहे हैं। ये ट्रायंगल बिल्कुल वाज़ेह साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो क्या स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि दोहा की एक नशिस्त में वो ये कह दें कि हम आइंदा पाकिस्तान के किसी इलाके पर अपना हक तलब नहीं करेंगे। हम जी देखिए, जब पाकिस्तानी वफ्द ने ये कहा ना कि, और ये लतीफ़ा हमारी चिड़िया ने बताया, लिहाजा आपको हो सकता है कि ये किसी और जराए से जो है वो ना मिल सके। हमारे वफ्द ने कहा जी कि टीटीपी का जो है वो मॉनिटरिंग, जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम है, उसने 3 मरतबा रिपोर्ट किया है कि आपके यहाँ टीटीपी है, दाइश है, और उन्होंने बाकायदा बताया कि सेंचुरीज है वहां पे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनकी पनाहगाहें हैं। तो आप उन पनाहगाहों को जो है वो ख़त्म करें और हमारी मदद करें ताकि हम इसको बेखनी करें, हम इस अजाब की। लतीफ़ा ये है कि उस पर तालिबान ने ये कहा कि आप ऐसा करें, हमें बताएं तो सही कि वो कहाँ पे हैं, वो किस जगह पे है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, यानी हद ही हो गई, हद हो गई। वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान से कि जो उनके यहाँ हाइड आउट्स हैं, जो सेंचुरीज हैं, जो सेफ हेवन्स उन्होंने दिए हुए बरस से, और खास तौर पे पिछले 4-5 बरस में, वो पूछ रहे हैं, और वो यानी जूतों समेत आप यानी आंखों में घुस रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है। और उसमें हुआ कि अगर ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता कि ईस्टर्न फ्रंट आपका यानी इंडिया और वेस्टर्न फ्रंट आपका यानी अफगानिस्तान, दोनों तरफ अगर हॉट हो जाए तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में शांति वार्ता और सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान पर एक और हमला कर दिया। हमला लकी मरवत इलाके में हुआ, जहां पंजाब की ओर जाने वाली गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किसी प्रकार का युद्ध विराम स्वीकार नहीं किया है और वह हमले जारी रखे हुए है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि तालिबान सरकार अब पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे सूबे मांग रही है ताकि तथाकथित ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना पूरा हो सके। यह मांग पाकिस्तानी मीडिया में भारी नाराजगी और चिंता का विषय बनी हुई है।